हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो है हम जिस शायर को डिस्कस करने वाले हैं, जो आज हमारा टॉपिक है, उसका नाम है पर्सी बेशी शेले। तो आज हम अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पर्सी बेशी शेले रोमांटिक इरा से ताल्लुक़ रखते थे और वो रोमांटिक पोइट थे और यंग एज में ही उनकी डेथ हो गई थी। 29 साल की उम्र में 29 ईयर्स के थे पर्सी बेशी शेले, तो उनकी डेथ हो गई थी। तो शेले जो थे 1792 को पैदा हुए, 1822 तक वो सरवाइव कर सके लाइफ। तो चलें हम शेले को डिस्कस करते हैं। बिटवीन बायरन एंड शेले देयर आर मैनी पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी। तो आज मैंने जो ये टॉपिक सेलेक्ट किया है टेक्स्ट बुक से किया है और हम इसी को सामने रखते हुए आपको ये बताएंगे और कंप्लीट एक इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बेसिक काम्स को डिस्कस करेंगे और बेसिक नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे। तो शेले और बायरन जो हैं, इन दोनों में बहुत सारी पॉइंट्स जो हैं एक जैसी हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे कि बोथ वर एरिस्टोक्रेटिक, दोनों जो थे एक अच्छे अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे। बोथ वर इन अ रिवोल्ट अगेंस्ट ऑल इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी पोलिटिकल एंड मोरल। तो इसका कहने का मकसद है दोनों जो थे बिल्कुल ही ख़िलाफ़ थे, उनमें बगावत थी सियासी तौर पे सियासत के ख़िलाफ़, और मॉरल एंड बोथ वर वॉलंटरली एग्जाइल्स, और दोनों जो थे उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी भी इख्तियार की हुई थी, ड्यू मोर और लेस टू द सेम रीज़न। यानी कि दोनों का जाने का रीज़न भी एक जैसा ही था, जैसे कि डिसरप्टेड मैरिज, यानी कि उन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी और इसी वजह से उनको एग्जाइल होना पड़ा था। Both these similarities make the contrast between them the more striking. From Byron to Shelley, we are at the opposite extreme of poetic temperament. Byron was of the earth, तो उन्हें अर्थी पोइट कहा जाता था, और शेले ऑफ द एयर, तो उन्हें एरी कहा जाता था। बायरन हेटेड मैनकाइंड, बायरन को जो थी इंसानों से नफ़रत थी, वो इंसानों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है। और शेले लव नॉट ओनली हिज फेलो मैन बट ऑल क्रिएचर्स, शेले जो थे ना कि सिर्फ इंसानों से मोहब्बत करते थे, लेकिन हिज लव एक्सटेंडेड टू एनिमल्स, जानवरों से और परिंदों से, और जितने भी इंसेक्ट्स थे उनसे भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो चलें शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं आपको पर्सी बेशी शेले का। तो पर्सी बेशी शेले जो थे सन ऑफ अ बैरोनेट ऑफ सक्सेस। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बैरोनेट। बैरोनेट की मीनिंग क्या होती है? यानी कि नवाब, यानी ससेक्स का एक नवाब था, इसका फादर पर्सी बेशी शेले का। इन्होंने तालीम जो हासिल की, एजुकेशन हासिल की, वॉज एजुकेटेड एट ईटोन इन ऑक्सफोर्ड, ईटोन और ऑक्सफोर्ड से इन्होंने तालीम हासिल की। आफ्टर ईयर एट द यूनिवर्सिटी ही वॉज एक्सपेल। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बाद इनको वहाँ से निकाला गया 1811 में, 1811 में, फॉर हैविंग पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन, एक उन्होंने पम्फलेट शाया किया था, पब्लिश करवाया था, जिसका नाम था द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ठीक है, तो इसकी वजह से उसे यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, ये आप बात याद रखिएगा, 1811 में। ठीक है, उसके बाद हम बता रहे हैं सून आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद ही एलॉप्ड विथ हैरिट वेस्ट ब्रूक, डॉटर ऑफ अ कॉफ़ी हाउस ऑनर whom he married at Edinburgh. उसके बाद इसने क्या किया, एक हैरिट नाम की लड़की से उसको मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और वो जो बेटी थी एक कॉफ़ी हाउस, यानी कि जैसे एक कॉफ़ी हाउस चलाने वाले की बेटी थी, बहुत ही गरीब ख़ानदान से थी, बहुत ही पुअर फैमिली से थी, और ये एक बैरोनेट का बेटा था। तो इसको ये लड़की हैरिट नाम की पसंद आ गई और इससे उसने शादी कर ली। whom he married at एडिनबर्ग, एडिनबर्ग में इसने उसके साथ शादी कर ली। इंग्लिश लॉ नॉट परमिटेड मैरिज ऑफ माइनर्स। अब मसला क्या था, अंग्रेज़ जो उस टाइम पे, अंग्रेज़ी जो कानून था उस टाइम पे ये था कि एक बैरोनेट का बेटा या अमीर ख़ानदान, जागीरदारों के घरानों के लड़के गरीब ख़ानदानों की लड़कियों के साथ शादी नहीं कर सकते थे। तो अगर ऐसा करते तो उनको पनिशमेंट मिलती थी। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक्सपल्जन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड मैरिंग मच बिलो हिज रैंक अलेनेटेड हिज फैमिली। अच्छा,
तो फिर इसके साथ क्या हुआ, इसको यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया इस वजह से, और ख़ानदान से भी इसको निकाला गया क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था। आगे चलते हैं। फॉर 3 years 1811 एंड 1813 ही लेड विथ हैरिट अ वॉन्डरिंग लाइफ। 1811 से लेकर 1814 तक वो हैरिट के साथ इधर उधर भटकता रहा और यहाँ वहाँ पे ज़िंदगी गुजारता रहा, इंगेजिंग इन रिफॉर्मिस्ट प्रोपेगेंडा इन आयरलैंड कभी वेल्स में। इन 1813 ही प्राइवेटली प्रिंटेड फॉर सर्कुलेशन अमंग हिज फ्रेंड्स क्वीन मैब हिज फर्स्ट नोटेबल वर्क। और 1813 में उसने प्राइवेटली एक अपना सबसे अहम काम, सबसे पहला काम जिसका नाम है क्वीन में, वो दोस्तों से मिलके इसने पब्लिश करवाया। आफ्टर लव अफेयर विथ ए स्कूल मास्टर। अच्छा, उसके बाद ये क्या होता है, ये जो है इसका एक अफेयर, लव अफेयर होता है, अफेयर शुरू हो जाता है एक स्कूल की मिस्ट्रेस से, यानी कि हेड मिस्ट्रेस है जिसका नाम है मेरी गॉडविन। और उसकी मेरी गॉडविन की वजह से ये हैरिट को छोड़ देता है 1814 में। ठीक है, जो कि मेरी गॉडविन है वो बेटी है एक अनार्किकल फ़िलासफ़र, यानी कि एक फ़िलासफ़र की बेटी है, जाहिर सी बात है अच्छे ख़ानदान से होगी, और वो बिलोंग करती है टू स्विट्ज़रलैंड से है। ही मैरिड हर आफ्टर हैरिट सुसाइड। ही मैरिड हर, वो अब क्या करता है, मेरी गॉडविन के साथ शादी कर लेता है जब हैरिट सुसाइड कर लेती है 1816 में। हैरिट जो है इसकी पहली जो वाइफ होती है वो सुसाइड कर लेती है। ऑन हिज रिटर्न ही पब्लिश हिज फर्स्ट ग्रेट पोम, और ऑन हिज रिटर्न ही पब्लिश हिज फर्स्ट ग्रेट पोम एलिस्टर। और उसके वापस होने पर ये एक पोम लिखता है जिसका नाम है एलिस्टर एंड द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम 1817 में। ये इसके बहुत पॉपुलर पोम्स हैं, एलिस्टर और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। एट द स्वीट ऑफ द हैरिट्स फादर ही वॉज डिप्रीव ऑफ कस्टडी ऑफ हिज चिल्ड्रन बाय हिज फर्स्ट वाइफ। अब इसकी पहली जो वाइफ है हैरिट, उसका बच्चे भी होते हैं, 2 बच्चे होते हैं उसके, तो उनकी कस्टडी जो होती है हैरिट के फादर के पास होती है, और वो इससे कोई भी कस्टडी नहीं देता, और वो इस दोनों बच्चों को रखने से शेले जो है महरूम हो जाता है। This, as well as the public hostility aroused by his conduct and opinions, drove him abroad to Italy in 1818। और इस किस्म के जो काम हैं और रवैये हैं, इन्हीं चीज़ों की वजह से उसके लिए, शेले के लिए बहुत सारे ओपिनियंस दिए जाते हैं, और फाइनली उसको अपना शहर, अपना मुल्क छोड़ के इटली अब्रॉड वो चला जाता है, इटली चला जाता है 1818 में। हेयर ही स्पेंड द रिमेनिंग 4 years ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के आखिरी जो 4 साल हैं पर्सी बेशी शेले वहीं पे ही गुजारता है इटली में, और वहाँ पे वेनिस, रोम, नेपल्स और पिसा में जाके रहता है। एज इन द केस ऑफ बायरन, शेले's ग्रेटेस्ट वर्क वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज ईयर्स ऑफ एग्जाइल इन इटली। तो इसी दौरान कहते हैं कि शेले का सबसे अहम काम जो है, सबसे जो ग्रेट वर्क है उसका यहाँ पे पब्लिश होता है। सबसे पहले लिरिकल ड्रामा प्रोमेथस अनबाउंड जो इसका काम है ये पब्लिश होता है, और उसके बाद हेलस होता है, और एक ट्रेजिडी जिसका नाम है द सेंसी, और फिर अ लव पोम जिसका नाम है एपिसी चियोडोन। ठीक है, एन एलेजी ऑन डेथ ऑफ कीट्स, जॉन कीट्स की डेथ पे ये एक क्या कहते हैं एलेजी लिखता है, दुख का इजहार करता है पर्सी बेशी शेले। और वो जो एलेजी है बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है एडोनस एंड द ग्रेट नेचर लिरिक्स, बहुत प्यारे लिरिक्स ये लिखता है पर्सी बेशी शेले। और उनमें ओड टू द वेस्ट विंड है, द क्लाउड ये भी एक ओड है, ओड टू अ स्काईलर्क ये, और इसके अलावा बहुत सारे और काम भी करता है। बाय विच ही इज़ द बेस्ट नोन टुडे, जिनकी वजह से ये आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ही लेफ्ट बिसाइड्स न्यूमरस पोम पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम और आफ्टर हिज डेथ। बहुत सारी और भी पोम्स इसने लिखी जो कि इसकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, इंक्लूडिंग द सटायर्स। इसने सटायर लिखी, तनकीदिया काम जिसको कहते हैं, तनकीद करना कहते हैं, सटायर। स्वेल फुट द टैरेंट जिसका नाम है, और दूसरी का नाम है द मस्क ऑफ अनार्की, और पीटल बेल द थर्ड एंड लिरिकल पीसेस।
The Sensitive Plant, The Witch of Atlas, etc. Of his prose writing, the best known is his. अच्छा, उसने एक प्रोज राइटिंग भी की जो कि आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डिफेंस ऑफ पोइट्री के नाम से। तो ही अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात है इसकी, इसने आपको जैसे कि बताया पहले ही 29 साल की ज़िंदगी ही ये जी सका, क्या कहते हैं कि 29 बरस ही ज़िंदगी गुजार सका पर्सी बेशी शेले। लेकिन इसकी जो डेथ हुई वो कैसे हुई? ही वॉज ड्राउन इन द गल्फ ऑफ स्पेंजिया इन जुलाई 1822। इसकी डेथ होती है डूबने से जुलाई 1822 में, एंड क्रीमेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ बायरन विथ होम ही हैड बीन लिविंग। और इसको लाया जाता है बायरन के ही करीब, दफन किया जाता है। हिज एशेस वर बरीड इन प्रोटेस्टेंट सेमेट्री। प्रोटेस्टेंट तरीके से ही इसको जो है दफनाया जाता है रोम में, यानी कि इसकी डेड बॉडी जो दफन की गई थी वो भी इटली में है, उसके इटली के शहर रोम में है, वापस ये इंग्लैंड नहीं लाए गए। ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन, इनके 3 बच्चे थे। बाय मैरी, 2 डाइड इन चाइल्डहुड। मैरी से, जिससे ये दूसरी शादी करता है, जो कि स्कूल हेड मिस्ट्रेस होती हैं। इनके 2 बच्चे बचपन में ही उनकी डेथ हो जाती है। वाइल द थर्ड अ सन लिव्ड, और जो तीसरा है वो ज़िंदा रहता है। मानो हाणे स्टॉप क्यों, पूरी एडिटिंग क्यों?